विद्यार्थी मित्रों, आज हम लेसन नंबर 16 जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके लेखक श्री हैं आनंद शंकर माधवन, उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्यूलिन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों में पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन उन्होंने किया। जेल से छूटकर उन्होंने भारत भ्रमण को निकल पड़े। बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना भी उन्होंने की और सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की उन्होंने स्थापना की। अब उन्होंने 3 संस्थाओं का संचालन भी किया। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य की सृष्टि भी की। उन्होंने अनेक विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य भी है। बिखरे हीरे, अनला शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करार व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का भी बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था। वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध में लेखक ने क्या कहा है कि किस तरह से पहले के जमाने में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता था। हमें पता है कि गुरु कुछ भी मांगता था तो शिष्य वो उन्हें हाजिर कर देता था। हमें कुछ ऐसे उदाहरण भी हमारे प्राचीन संस्कृति में पड़े हुए हैं। वैसी बात आज की गई है कि आज वो समय वो यहाँ पर है, पर नहीं, आज क्या है, आज पैसे देकर शिक्षा प्राप्त की जाती है। शिक्षा एक साधन, पैसे प्राप्त करने का एक साधन बन गया है कि किस तरह से भी शिक्षा हमें प्राप्त मिलती है, कि गुरु शिष्य के संबंध पहले के जैसे रहे हैं, ये बात उन्होंने बताई है। तो कि आगे भी देखो कि हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी ऐसी कोई भी कृति हो, संस्कृति हो, कि वो कोई भी हो, पर वो विदेशों में जानी जाती है। विदेशों में उसका बहुत ही फेमस है, वहाँ पर बहुत चर्चित ज़्यादा होती है। पर ऐसा क्यों? वो भारत के अंदर है, भारत का है, तो फिर विदेश के अंदर उसकी बोलबाला ज़्यादा क्यों होती है? फिर उसके बाद है कि गुरु शिष्य के संबंध की ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो हमारे एक सुप्रसिद्ध पहलवान गामा के बारे में बात की गई है कि हमें पता है कि गामा पहलवान कितना ही भारत के अंदर सुप्रसिद्ध है, तो उसके बारे में भी बात की गई है। तो एक बार गामा पहलवान का किसी पत्रकार के सामना होता है और वह पत्रकार उससे कहता है कि आप सबको देश विदेश के अंदर सबको चेतावनी देते हो कि मेरे सामने आकर कोई कुश्ती करे, तो इससे अच्छा है कि आप अपने ही कोई शिष्य के सामने क्यों नहीं ये चुनौती देते हो। तब क्या होता है, गामा पहलवान वो पत्रकार के सामने देखता ही रहता है। देखने के बाद पत्रकार को वह जवाब देता है कि वह मेरा ही खून है। शिष्य माने कि क्या मतलब है कि वह मेरे बेटे से भी अधिक है। मैं लड़ूं या वो लड़े, मैं इतना नाम कमाऊं कि वो अपना नाम कमाए, मुझे वही खुशी होगी कि मेरे से भी बढ़कर वो नाम कमाए, यानी कि मेरे से भी प्रसिद्धि वो ज़्यादा पाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हो, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा भेदभाव नहीं होता कि हम शिष्य से बढ़कर आगे कुछ करें।
किसी से मुझसे बढ़कर आगे कुछ करे, ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं होता। मुझे फ़ख्र होगा कि वह मेरे से बराबरी करेगा, मुझसे आगे बढ़ेगा, मेरे से भी ज़्यादा सुप्रसिद्धि पाएगा। वो क्या कहना चाहते हैं हमारे गुरु शिष्य परंपरा के अंदर, यहाँ लेखक जी क्या कहना चाहते हैं कि गुरु शिष्य संबंध के बारे में साधु हो, पहलवान हो, संगीतकार हो, भले ही ये सारे हो, पर वो क्या चाहेंगे कि उनसे बढ़कर उनका शिष्य कुछ ऐसा अलग हो। वो एक बार पुत्रों से वंचित, संतान प्राप्ति से वंचित हो सकते हैं, पर शिष्य से वंचित नहीं हो सकते। उन्हें योग्य शिष्य की तलाश रहती है। अगर उन्हें योग्य यानी कि संतान ना मिले तो वो चला लेंगे, पर योग्य शिष्य एक गुरु के लिए तो चाहिए ही। ये बात यहाँ पर उन्होंने बताई है। पर आगे क्या बताई है कि किस तरह से गुरु में जाति भावना नहीं होती। कोई हिंदू गुरु हो तो उसका मुसलमान शिष्य भी होता है, कोई मुसलमान गुरु हो तो उसका हिंदू शिष्य भी होता है। इस तरह से ये बात भी की गई है कि मुसलमान पहलवानों के हिंदू भी चेले होते हैं, संगीतकार हो हिंदू हो तो उसके मुसलमान शिष्य भी होते हैं। उसी तरह के बड़े बड़े मौलवी जो मुसलमानों के अंदर होते हैं ना मौलवी, वो बड़े बड़े मौलवी रामायणी यानी कि राम कथा सुनाते हैं। तो ये तो क्या हुआ, तो कि यही गुरु शिष्य की संबंध की बात यहाँ पर कवि ने और यहाँ पर लेखक ने की गई है कि किस तरह से लेखक ने यहाँ पर बताया है कि गुरु शिष्य संबंध के बारे में। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बताया है उन्होंने। तो कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। यहाँ पर क्या बात की गई है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है, इसी कारण गुरु शिष्य संबंध में परिवर्तन आया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गुरु शिष्य के संबंध एकदम अलग से होते थे, पर अब क्या होता है, अब क्या है तो कि शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन गया है। शिक्षा क्या होती है कि शिक्षा पैसे देकर ही खरीदी जा सकती है। इसी बात से कि किस तरह वह शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान बन गया है, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम बन गया है। जैसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवसाय में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पहले क्या होता था, गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे, और अब क्या होता है कि शिष्य भी इस तरह से पैसे देकर शिक्षा प्राप्ति नहीं करते थे। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रिय वक्रिय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। लेखक क्या कह रहे हैं कि यह क्या कि शिक्षा देना या पैसे देने का साधन एक बन गई है, यह भारतीय मिट्टी में तो कहीं भी नहीं था, तो अब ये कहाँ से आ गया। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान होता था। शिक्षण जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करती हो वहाँ पर गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते हैं पाठशाला जो आश्रम हो उसे हम मंदिर के समान होता था। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थे। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। यहाँ पर क्या बात की गई है कि गुरु को शिष्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे, और वह सम्मान उन्हें एक शक्ति प्रदान करता था कि एक गुरु होता है ना, उसके लिए शिष्य की क्या अहमियत होती है। तो वो एक गुरु ऐसा शिष्य की खोज में रहता है कि वो
कि उससे भी बढ़कर उसके अंदर ज्ञान हो, शक्ति हो, तो वो उसे क्या होता है, वो शक्ति पाने का एक रहस्य बन जाता था। प्राचीन काल के अंदर गुरु की शिक्षादान की क्रिया एक आध्यात्मिक अनुष्ठान थी, वो परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। पर आज सब कुछ उसका उल्टा रूप हो गया है। आज पेट पालने का जरिया बन गई है शिक्षा, एक साधन रूप बन गया है कि किस तरह से वेतन भोगी शिक्षक हो गए हैं। शिक्षा प्राप्ति एक वेतन भोगी हो गई है, पैसे देकर ही शिक्षा देना, शिष्य को भी पैसे देना पड़ता है, शिक्षक भी पैसे लेकर ही शिक्षा देते हैं। इस तरह से वेतन भोगी शिक्षक भी बन गए और शिक्षा भी, गुरु शिष्य का संबंध ही आखा बदल गया है। अब हम आगे अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू।